सुप्रभात। हिंदी की कक्षा 11 में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको दुष्यंत कुमार द्वारा रचित गजल पढ़ाने जा रही हूँ। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश के राजपुर नवादा गांव में 1933 में हुआ। इनके बचपन का नाम दुष्यंत नारायण था। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया तथा यहीं से इनका साहित्यिक जीवन आरंभ हुआ। यह साहित्यिक संस्था परमल की गोष्ठियों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। इन्होंने आकाशवाणी और मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम भी किया। इनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई। दुष्यंत कुमार की साहित्यिक उपलब्धियां अद्भुत हैं। इन्होंने ही हिंदी में गजल विधा को प्रतिष्ठित किया है। दुष्यंत जी गजल के बारे में लिखते हैं कि मैं स्वीकार करता हूं कि गजल को किसी भूमिका की जरूरत नहीं होती। मैं प्रतिबद्ध कवि हूं। ये प्रतिबद्धता किसी पार्टी से नहीं, आज के मनुष्य से है। और मैं जिस आदमी के लिए लिखता हूं तो ये भी चाहता हूं कि वे इसे पढ़ें और समझें। प्रस्तुत गजल साय में धूप से लिया गया है, जिसमें सभी शेर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इन शेरों को आपस में गूंथकर एक रचना की शक्ल दी जाती है। दूसरा अंतर्वस्तु के स्तर पर मिजाज का निर्वाह है। इस गजल में पहले शेर की 2 पंक्तियां का तुक मिलता है। उसके बाद के सभी शेरों की दूसरी पंक्ति में उस तुक का निर्वाह होता है। इस गजल में राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश को मान्यता देने का भाव बिंदु है। प्रस्तुत गजल साय की धूप से लिया गया है। इसका केंद्रीय भाव है राजनीति और समाज में जो कुछ चल रहा उसे खारिज करना और नए विकल्प की तलाश करना। कवि कहते हैं कि नेताओं ने घोषणा की थी कि देश के हर घर में चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, परंतु आज स्थिति ये है कि शहरों में चिराग अर्थात सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। नेताओं की घोषणाएं मात्र काल्पनिक है। कवि कहते हैं कि देश में अनेक संस्थाएं हैं जो नागरिकों के कल्याण के लिए काम करती हैं। कवि उन्हें दरख्त की संज्ञा देते हैं। पेड़ के नीचे छाया के स्थान पर अब वहां केवल धूप मिल रही है। कहने का तात्पर्य है कि जो संस्थाएं आम आदमी के कल्याण के लिए बनी थी वही उन्हीं का शोषण करने लगी हैं। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कवि इन सभी व्यवस्थाओं से दूर रहकर अपना जीवन बिताना चाहता है। ऐसे में आम व्यक्ति को निराशा ही लगती है। बच्चों, आगे का भावार्थ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।